एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं को करिकुलर कोर्स का फर्स्ट एड एंड हेल्थ सब्जेक्ट का 2023 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर का सेकंड पार्ट अपलोड करने जा रही हूँ। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दिया है। सो लेट्स स्टार्ट MCQs ऑफ फर्स्ट एड एंड हेल्थ। अप्लाइंग अ डैश पैड ऑन क्रैम्प विल हेल्प सर्कुलेट ब्लड फ्लो इन द क्रैम्प। आइस, कूलिंग, हीटिंग और गॉज। एथर में किस प्रकार का पैड रक्त संचार करने में मदद करता है? बर्फ, शीतलक, गर्म करना या गॉज। सो राइट आंसर इज सी, हीटिंग, गर्म करना। 28th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कैन बी कॉल्ड एज ब्लड बैंक? लंग्स, हार्ट, लीवर और स्प्लीन। निम्नलिखित में से किस अंग को रक्त बैंक कहा जा सकता है? फेफड़े, हृदय, जिगर या तिल्ली। सो राइट आंसर इज डी, स्प्लीन, तिल्ली। 29th क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट द वे टू ट्रांसपोर्ट विक्टिम्स पेशेंट्स? एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर्स, कार्स और टू व्हीलर। रोगी को परिवहन करने का कौन सा तरीका सही नहीं है? एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर, कारें या दोपहिया वाहन। सो राइट आंसर इज डी, टू व्हीलर, दोपहिया वाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फर्स्ट कंसिडरेशन इन ट्रांसपोर्टिंग अ विक्टिम? सेफ्टी, फास्ट ड्राइव, इंजरी और ऑल ऑफ द अबाउ। पीड़ित को ले जाते समय सबसे पहले ध्यान किस बात का रखना चाहिए? सुरक्षा, तेज गति, चोट या उपरोक्त सभी। सो राइट आंसर इज ए, सेफ्टी, सुरक्षा। 31st क्वेश्चन इज Which of the following organs functions as an air conditioner? Larynx, pharynx, nasal chambers और all of the above। निम्नलिखित में से कौन सा अंग एयर कंडीशनर हवा को साफ करने का कार्य करता है? कंठ, ग्रसनी, नाक कक्ष या उपरोक्त सभी। सो राइट आंसर इज सी, नेजल चैम्बर्स, नाक कक्ष। 32nd क्वेश्चन इज द टू क्लासिफिकेशंस फॉर फ्रैक्चर्स आर ओपन एंड क्लोज्ड, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स और ओपन और कंपाउंड। फ्रैक्चर के लिए दो वर्गीकरण हैं, खुला या बंद, पूर्ण या अपूर्ण, यौगिक या जटिल या खुला या यौगिक। सो राइट आंसर इज ए, ओपन और क्लोज्ड, खुला या बंद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कंसिडर्ड एज द सेंटर ऑफ बैलेंस ऑफ द बॉडी? सेरेब्रम, सेरेबेलम, ब्रेन स्टेम और ऑल ऑफ द अबाउ। मस्तिष्क के किस भाग को शरीर के संतुलन का केंद्र माना जाता है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क पुच्छ या उपरोक्त सभी। सो राइट आंसर इज बी, सेरेबेलम, अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट इज कंसिडर्ड एज द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस एंड नॉलेज? सेरेब्रम, ब्रेनस्टेम, सेरेबेलम और स्पाइनल कॉर्ड। बुद्धि व ज्ञान का केंद्र माना जाता है? प्रमस्तिष्क, मस्तिष्क पुच्छ, अनुमस्तिष्क या सुषुम्ना नाड़ी। सो राइट आंसर इज ए, सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम डज द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड टेक प्लेस? इन स्टमक, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इन लार्ज इंटेस्टाइन और इन ऑल थ्री। आहार के पोषक तत्वों का अवशोषण पाचन तंत्र के किस भाग में होता है? आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या इन तीनों में। सो राइट आंसर इज बी, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। 36th क्वेश्चन इज हाउ मैनी फीट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द ह्यूमन बॉडी? 22, 18, 16 और 10। मनुष्य के शरीर में छोटी आंत की लंबाई कितने फीट होती है? 22, 18, 16 या 10। सो राइट आंसर इज ए, 22 फीट, 22 फीट। अगर हम इसको मीटर में देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 6 to 8 मीटर्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शेप ऑफ द स्टमक? लॉन्ग, राउंड, होलो और लाइक अ बैग और अ शेल। आमाशय का आकार कैसा होता है? लंबा, गोल, खोखला या थैले या मशक जैसा। सो राइट आंसर इज डी,
लाइक अ बैग और अ शेल, थैले या मशक जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन फंक्शन ऑफ द लीवर इज कलेक्टिंग बाइल, मेकिंग डिफरेंट एंजाइम, मेकिंग बाइल जूस और नन ऑफ दिस। यकृत का मुख्य कार्य होता है पित्त संग्रह करना, विभिन्न एंजाइम्स बनाना, पित्त रस बनाना या उपरोक्त में से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज सी, मेकिंग बाइल जूस, पित्त रस बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल इज स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम। आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत या मलाशय। राइट आंसर इज बी, इंटेस्टाइन, छोटी आंत, जिसकी लेंथ होती है 6 to 8 मीटर्स, या अगर हम उसको फीट्स में देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 22 फीट्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसुलिन हार्मोन्स आर यूज इन विच डिजीज? ट्यूबरक्लोसिस, फीवर, डायबिटीज़ और नन ऑफ दिस। इंसुलिन हार्मोन्स किस बीमारी में प्रयोग किया जाता है? तपेदिक, ज्वर, मधुमेह या इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज सी, डायबिटीज़, मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिम्टम्स ऑफ पॉइजनस स्नैक बाइट? नोजिया एंड वॉमिटिंग, ब्लड विजन, 1 or 2 सेपरेट पंक्चर वाउंड और ऑल ऑफ द अबाउ। निम्नलिखित में से कौन सा जहरीले संपर्श का लक्षण है? मितली और उल्टी, धुंधली दृष्टि, एक या दो अलग पंचर घाव या उपरोक्त सभी। सो राइट आंसर इज ए, नोसिया एंड वॉमिटिंग, मितली और उल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिम्टम्स ऑफ एन इंसेक्ट स्टिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस जनरली इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्वेलिंग एट द साइट ऑफ द स्टिंग, इचिंग और नन ऑफ द अबाउ। दिए गए विकल्पों में से एक कीट के डंक के लक्षण में आमतौर पर शामिल है सांस लेने में तकलीफ, डंक के स्थान पर सूजन, खुजली होना या उपरोक्त में से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज बी, स्वेलिंग एट द साइट ऑफ द स्टिंग, डंक के स्थान पर सूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इफ अ विक्टिम कंज्यूम्स पॉइजन? मेक द विक्टिम वॉमिट, कॉलिंग पॉइजन कंट्रोल, थ्रो पॉइजन आउट और कॉल द फैमिली ऑफ द विक्टिम। यदि कोई व्यक्ति जहर का सेवन कर लेता है तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? पीड़ित व्यक्ति को उल्टी कराएं, जहर नियंत्रक बुलाना, जहर को फेंको या पीड़ित व्यक्ति के परिवार को बुलाएं। सो राइट आंसर इज ए, मेक द विक्टिम वॉमिट, पीड़ित व्यक्ति को उल्टी कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कास्टिक बर्न इज ऑल्सो नोन एज कोल्ड बर्न, सन बर्न, केमिकल बर्न और ड्राई बर्न। कास्टिक बर्न को डैश के रूप में भी जाना जाता है, कोल्ड बर्न, सन बर्न, केमिकल बर्न या ड्राई बर्न। सो राइट आंसर इज सी, केमिकल बर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज कंसिडर्ड एज 91.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 94.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99.9 डिग्री फ़ारेनहाइट और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक सामान्य शरीर के तापमान को डैश के रूप में माना जाता है। सो राइट आंसर इज डी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट इंटेंसिटी ऑफ साउंड ड्यूरिंग अ नॉर्मल कन्वर्सेशन? 30 to 40 डेसिबल्स, 80 to 90 डेसिबल्स, 90 to 95 डेसिबल्स और 60 to 70 डेसिबल्स। आम बातचीत करते समय ध्वनि की तीव्रता लगभग कितनी रहती है? 30 से 40 डेसिबल, 80 से 90 डेसिबल, 90 से 95 डेसिबल या 60 से 70 डेसिबल। सो राइट आंसर इज ए, 30 to 40 डेसिबल्स, 30 से 40 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंस ऑर्गन्स ग्लैंड्स दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट डर्ट आर नॉट फाउंड? नोज, ईयर, स्किन और टंग। निम्न में से किस ज्ञानेंद्रिय में गंदगी से बचाव वाली ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं? नाक, कान, त्वचा या जीभ। सो राइट आंसर इज डी, टंग, जीभ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच डिसीज ऑफ द आई द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द पैलेट एंड्स? ब्लाइंडनेस, विजुअल कर्वेचर, कैटरेक्ट और बिट स्पॉट। नेत्र के किस रोग में ताल की पारदर्शिता समाप्त हो जाती है?
अंधापन, दृष्टिवक्रता, मोतियाबिंद या बिट स्पॉट? तो राइट आंसर इज सी, कैटरेक्ट, मोतियाबंद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डू वी हियर साउंड? वाइब्रेशंस, म्यूजिक, नॉइज और लाइट। निम्न में से हम ध्वनियों को किसके माध्यम से सुनते हैं? कंपन, संगीत, शोर या प्रकाश? सो राइट आंसर इज ए, वाइब्रेशंस, कंपन। लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड डिजास्टर? फ्लड, लैंडस्लाइड, फायर और सुनामी। निम्नलिखित में से कौन सी आपदा मानव जनित आपदा है? बाढ़, भूस्खलन, आग या सुनामी? सो राइट आंसर इज सी, फायर, आग। So guys, it is enough for today. We will meet in our next meeting. Till then, goodbye, take care and all the best for your exams. Thank you.